हाय गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सिन्हा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वंस अपॉन ए टाइम विथ हिमांशु पर। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट कैरियर कनेक्ट। फाइन, जैसा कि आप जानते हैं कैरियर कनेक्ट में मैं आपके सामने जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं। अलग अलग तरह की वैकेंसीज जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से निकलती हैं, फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी। मतलब कि लेटरल हायरिंग, फ्रेशर हायरिंग, ऑफ कैंपस ड्राइव, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो कि रिलायबल सोर्सेज से मेरे पास आती हैं और मैं चाहता हूं उनको आपके साथ शेयर करना ताकि आप अप्लाई करें एंड यू गेट हायर्ड सून। तो गाइस, आइए जानते हैं आज की जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। आज जो जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी कंपनी है जहां पर जॉब तलाशने के लिए हर दिन सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग विजिट करते हैं। एक ऐसी कंपनी जहां पर अपने जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हर एम्प्लॉयर फ्लैश करना चाहता है, अपलोड करना चाहता है। इन्फोएज इंडिया लिमिटेड एक प्योर इंडियन इंटरनेट कंपनी है और दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन ईयर 1995 बाय मिस्टर संजीव बिखचंदानी। संजीव बिखचंदानी जी ने इस कंपनी की स्थापना की। इसका हेडक्वार्टर नोएडा, दिल्ली एनसीआर रीजन में है और शुरुआत में ये कंपनी न्यूज़पेपर्स के क्लासिफाइड्स को रिप्रोड्यूस करती थी। उन्हीं क्लासिफाइड्स को अपने जॉब पोर्टल पे या अपने पोर्टल पे पोस्ट किया करती थी। वहां से इस कंपनी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे इस कंपनी ने 1998 में जीवनसाथी.com, जो कि एक मैच मेकिंग कंपनी है, मैट्रिमोनियल्स वेबसाइट है, इस कंपनी को लॉन्च किया 1998 में। देन इट वेंट ऑन टू लॉन्च 99acres.com, जो कि बिगेस्ट प्रॉपर्टी सर्च वेबसाइट है इंडिया की। 99acres.com को 2005 में लॉन्च किया गया इन्फोएज के द्वारा और 2008 में लॉन्च किया शिक्षा.com को। ये कंपनियां लॉन्च करने के बाद इन्फोएज वेंट पब्लिक इन 2006 अंडर द नेम नौकरी। 2006 में एक पब्लिक कंपनी बन गई और नौकरी के नाम के तहत कंपनी का 70% रेवेन्यू जो है वो उसके जॉब पोर्टल नौकरी.com से आता है। नौकरी.com इसका बिगेस्ट वेंचर है। आइए जानते हैं ये जो वैकेंसीज है ये कौन सी वैकेंसीज हैं और धीरे धीरे इस कंपनी से रिलेटेड कुछ और जानकारियां, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे कि जब जोमैटो ने अपनी कंपनी को लॉन्च किया था तो उसके इनिशियल डेज में, जब ये फूडी बे के नाम से जानी जाती थी, उस टाइम में नौकरी.com ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। नॉट ओनली जोमैटो, पॉलिसी बाजार जब 2008 में लॉन्च हुई तो उस वक्त पॉलिसी बाजार में भी मेरे ख्याल से इन्फोएज ने इन्वेस्टमेंट किया था। आज के डेट में जैसा कि मैं जानता हूं, इन्फोएज का सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो नौकरी.com से, इसके जॉब पोर्टल से आता है। 70% रेवेन्यू नौकरी.com जनरेट करता है इन्फोएज के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यंग जनरेशन में एम्प्लॉयर्स के बीच बहुत ज्यादा हायरिंग होती है नौकरी.com पोर्टल के थ्रू, क्योंकि नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड भी। नौकरी गल्फ के नाम से एक और इनकी वेबसाइट है जो कि गल्फ में जॉब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके ऑफिस दुबई में, अबू धाबी में है। ये वेबसाइट भी काफी पॉपुलर है, इसलिए जॉब पोर्टल के थ्रू ये कंपनी काफी ज्यादा अर्निंग करती है। अगर इसके शेयर प्राइसेस की बात करें तो मेरे ख्याल से जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 4500 से ज्यादा का था, 4500 प्लस 4580 मेरे ख्याल से। तो एक काफी अच्छी कंपनी है और जिसमें कि लगातार रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं और ये रिक्रूटमेंट्स जो है, जो वैकेंसीज जिनके बारे में मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं, बहुत जल्दी फिल हो जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी आप इसमें अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वंस अपॉन ए टाइम विथ हिमांशु अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि मैं लगातार ऐसी जानकारियां
जो वेरियस सोर्सेज से मेरे पास आती हैं आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप अनएम्प्लॉयड ना बैठें, आप अंडर एम्प्लॉयड ना बैठें, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर आपको कुछ ऐसी वैकेंसीज के बारे में मेरे थ्रू भी अगर पता चलता है तो आप इमीडिएटली अप्लाई करें। आज की जो वैकेंसीज हैं, आइए उन वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। ये एक ऑफ कैंपस ड्राइव है फॉर फ्रेशर्स। वैसे स्टूडेंट्स जो 2022 में पास आउट होंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए ही ये पर्टिकुलर ड्राइव है। बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है और बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, इसलिए आज के आज जो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उस पर जाकर आप अप्लाई करें, और मेरी उम्मीद होगी, ऊपर वाले से दुआ होगी, प्रार्थना होगी कि आपका सिलेक्शन उसमें जरूर हो जाए। आइए बात करते हैं। ये प्रोफाइल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, वेयर इन्फो एज इज लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स थ्रू दिस ऑफ कैंपस ड्राइव। इंजीनियरिंग के फील्ड से लोग चाहिए इनको। जॉब डिस्क्रिप्शन जो इन लोगों ने दे रखा है वो कुछ इस तरह से है, मैं आई विल सिंपली रीड इट आउट फॉर यू। You will be expected to build complex business applications as a member of high energy teams provided with excellent mentorship. With excellent mentorship, you will be encouraged to build softwares. तो आपका जो बेसिक काम है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रहेगा। इंजीनियर्स की ज़रूरत है इन्फो एज को, और ये इंजीनियर्स जो होंगे वो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करेंगे। आपको अच्छी तरह से मेंटोर किया जाएगा सो दैट यू बिकम ए वेरी कॉम्पिटेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। आपसे जो एक्सपेक्टेशन है, आपको एसओए में एक्सपर्ट होना चाहिए, इन कॉन्सेप्ट्स में क्लियर होना चाहिए, विच इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड माइक्रो सर्विसेज फॉर हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस यूजिंग MVC फ्रेमवर्क्स, OOPS कॉन्सेप्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर्स टू बिल्ड मॉड्यूलर एंड लूजली कपल्ड एप्लीकेशंस कंपोनेंट्स। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो इन्होंने अपनी साइट पर दे रखे हैं। वर्क एंड गेट एक्सपोजर ऑन वेरियस कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग जावा, स्प्रिंग, PHP, MySQL, NoSQL, स्पार्क एटसेट्रा, सिम्फोनी। इस तरह से कुछ इस तरह के कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें आपकी अगर क्वालिफिकेशन है, जिसमें आप कॉम्पिटेंट हैं, जिसमें आप एडेप्ट एट हैं, ये सारे आपसे एक्सपेक्टेशन रख रही है कंपनी की, इनमें आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, तब जाकर के आप इसमें compete कर पाएंगे इन पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो हैं एक्सपर्ट लेवल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी थियरी, expert level coder in any language, good working knowledge and comfort with working on Linux, good understanding of how the internet works in general, good understanding of database concepts। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको ये स्किल्स चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने के टाइम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आपने BE या BTech कर रखा है IT, कंप्यूटर साइंस या ECE डिपार्टमेंट में, तो आप इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BTech और BE के अलावा यहां पर ME और MTech को भी कंसीडर किया जा रहा है। MTech इन एनी स्पेशलाइजेशन, these candidates are also eligible for this particular profile. So guys, if you are eligible for this particular profile, you must update your resume. अभी आप सबसे पहले अपने रेज्यूमे को ओपन करके देखिए कि उसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अपडेटेड है या नहीं। आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका मोबाइल नंबर, कोई अल्टरनेट नंबर, आपकी ईमेल आईडी अपडेटेड है या नहीं। वैसे प्रोजेक्ट जो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए रेलिवेंट हैं, डोंट फॉरगेट मेंशनिंग दीज प्रोजेक्ट्स इन योर रेज्यूमे। ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर दें। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू विल बी ड्रिवन टू द पेज वेयर अ फॉर्म विल ओपन अप। एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आप भरिए। अगर आपसे वहां पर रेज्यूमे मांगा जा रहा है, यू मस्ट अपलोड दिस अपडेटेड रेज्यूमे ऑफ योर्स। ये सारी चीज़ें अपने पास रेडी रखिए, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए।
एंड डोंट फॉरगेट ब्रशिंग अप। आप अपनी पढ़ाई को, आपने जो भी पढ़ा है, ब्रश अप करते रहिए, इंटरव्यूज के स्किल्स अपने आप को पॉलिश करते रहिए। एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जहाँ तक सैलरी की बात है, इस प्रोफाइल के लिए मेरे ख्याल से मिनिमम 14 to 15 लाख का पैकेज है, और आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आप बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या आपने बीटेक कर रखा है तो। और मेरी उम्मीद है कि आप ज़रूर अपनी तैयारी के साथ इस जॉब को क्रैक करने में सफल रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आपके पास फिर आऊँगा एक और अच्छी एक्साइटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।